पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण व्यवसायी और आम लोग परेशान हैं। सकरा थाना के मार्कन गांव में चोरों ने लाखों का सामान चोरी कर इलाके में दहशत फैला दी है। चोरों ने स्थानीय निवासी अरविंद कुमार पंडित के गोदाम में रखे सामानों पर अपना हाथ साफ किया, जिसके कारण पीड़ित को लाखों का नुकसान हो गया। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने उसके गोदाम में घुसकर वहां रखे किराना सामान की चोरी की। चोरी की घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी होने पर गोदाम के मालिक ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस ने सीसीटीवी में कैद फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उसमें के जो भी माल था थोड़ा काट कर निकाले हुए, उसमें के रिफाइन था, सरसों तेल था, तेल आइटम था, रिफाइन था, दाल था। लगभग कितने का चोरी हुआ? लगभग मोटा-मोटी 3.5 लाख का ले। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के देउरवा गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक सच्चिदानंद के बच्चे पड़ोसी के घर खेलने के लिए गए थे। वहीं दोनों बच्चों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी को लेकर बीच बचाव करने गए सच्चिदानंद गोंड और उनकी पत्नी उमरावती देवी पर पड़ोसी ने हमला कर दिया। इस पूरे मामले में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित परिजन पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बच्चा लगी का हो गया तो लोग से धूप मारे चोट लाल हमने के 2 जना के लड़कों को छोड़ 4 जना के। हाँ, बिहार में प्रशासन की सख्ती के बाद भी शराब के अवैध कारोबार पर ना तो रोक लग रही है और ना ही तस्करों पर प्रशासन का डर दिखाई पड़ रहा है। आप खुद ही इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीरें बिहार में शराबबंदी कानून के फेल होने की सबूत दे रही है। तस्वीरें आरा सदर अस्पताल की है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास से बरामद शराब की खाली बोतलें राज्य में शराबबंदी कानून के विफल होने की पोल खोल रही है। शराब की बोतलें और ग्लास बरामद होने के बाद सदर अस्पताल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सदर अस्पताल में नए इमरजेंसी भवन के उद्घाटन के दौरान डीएम की उपस्थिति में इस तरह से शराब की बोतलों का बरामद होना राज्य में लच्चर व्यवस्था की दास्तां बयां कर रहा है। इस तरह की तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि शराब तस्करों को न ही पुलिस का डर है और न ही शराबबंदी कानून का। नक्सली घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए गुमला पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी कर रही है और किसी भी तरह की नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। इसी को लेकर गुमला पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित जमटी बनालात के पहाड़ी इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के जवान बाइक पर सवार होकर इलाके में संदिग्ध जगहों पर छापेमारी और जांच करते रहे। इस दौरान गुमला एसपी ने जमटी और बनालात पुलिस पिकेट पर तैनात जवानों को सुरक्षा के विषय में आवश्यक निर्देश दिया, जिससे नक्सली घटनाओं को रोका जा सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों बंद के दौरान नक्सलियों ने कुरुमगढ़ थाना को उड़ा दिया था। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने अपने नेताओं के रिहाई की मांग को लेकर प्रतिशोध दिवस मनाया था। इस दौरान नक्सलियों ने पुलों और अन्य सरकारी भवनों को विस्फोट कर उड़ा दिया था, जिसके कारण पुलिस अधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं, जिससे नक्सली गतिविधियों को रोका जा सके। जंगल और पहाड़ पर रहने वाला आदिवासी समाज लंबे समय से अपने विकास को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दशक से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का खेल चल रहा है, ताकि उनके एसटी स्टेटस का जमकर लाभ उठाया जा सके। पिछले 11 साल से यहाँ की मुखिया नीलम तिग्गा मूल रूप से यहीं की हैं। 2003 में इंटर ITI पास यूनुस अंसारी से प्यार हुआ और दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन स्नातक पास नीलम तिग्गा का धर्मांतरण नहीं करा गया। फिर इस ST आरक्षित सीट से नीलम तिग्गा को मुखिया पद के लिए उतार दिया गया, जिसके बाद से ST और मुस्लिम वोट की कॉम्बिनेशन से पिछले 11 साल से मुखिया पद पर वह काबिज हैं। निकाह के बाद नीलम ने भले ही धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन वह कभी भी सरना पूजा स्थल नहीं गई, बल्कि मस्जिद जाकर उसने कलमा जरूर सीख लिया। नीलम तिग्गा की जेठानी
तरन्नुम परवीन भी वार्ड पार्षद हैं। समाज के लोगों की माने तो मायूस बेटियों को बहला फुसलाकर उनका निकाह कराया जा रहा है। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को ट्विटर का नया एनएफटी इंटीग्रेशन फीचर पसंद नहीं है। मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम एक्टिविटी को रोकने के बजाय एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए इंजीनियरिंग रिसोर्स खर्च करने की आलोचना की। कई मौके पर मस्क की फेक आईडी बनाकर क्रिप्टो गिव अवेज को बढ़ावा देने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद टेस्ला प्रमुख ने लगातार स्पैम गतिविधि पर ट्विटर से एक्शन लेने की मांग की है। 2020 में मस्क के नाम पर किसी ने फेक आईडी बनाकर $2 मिलियन का फ्रॉड किया था। अगर आप हमेशा से एक पेट पेरेंट बनना चाहते हैं लेकिन आपका शेड्यूल या स्पेस आपको रोक रहा है, तो मेटावर्स आपको न सिर्फ एक पेट रखने देगा बल्कि उसे घुमाने और उसे पैम्पर भी करने देगा। दरअसल पिछले 2 साल में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों का पेट अडॉप्ट और नया पेट लाने की दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है और अब ये तलाश न केवल फिजिकल फरी फ्रेंड तक सीमित रहकर मेटावर्स तक पहुंच गई है। मेटावर्स में पेट्स खरीदने या अडॉप्ट करने के कई तरीके हैं और सबकी अलग अलग यूटिलिटी है। वर्चुअल ओपन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड में आप एक पपी खरीद सकते हैं और उसे वॉक के लिए भी ले जा सकते हैं, या फिर आप एक फिश खरीदकर उसे एक्वेरियम में रख सकते हैं। मेटावर्स पर पेट खरीदने का दूसरा तरीका है ओपनसी से एनएफटी खरीदना। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो डिजिटल और रियल वर्ल्ड की दूरियों को कम कर रहे हैं, जैसे क्लासिक डोज, जिसे नवंबर 2021 में बनाया गया था। आपको रियल वर्ल्ड में अपने पेट की 3D रेंडरिंग को स्कैन और टोकनाइज कर उसे अपने साथ मेटावर्स ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टोकनाइज्ड पेट का कॉन्सेप्ट रहने वाला है या फिर ये सिर्फ एक पैंडेमिक फैड है। बिटकॉइन के बड़े सेल ऑफ के बीच एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने हाल ही में घोषणा की कि उनके देश ने कुल $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन एक्वायर किया है। एल सल्वाडोर ने पिछले 4 महीने में बाजारों में आई गिरावट का फायदा उठाया और कई मौकों पर ये बिटकॉइन खरीदे हैं। सितंबर 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने के बाद एल सल्वाडोर ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों की आलोचना के बावजूद अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के भिस्ती पाड़ा सड़क के किनारे खड़े 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने गाड़ी मालिक पप्पू कुमार को गाड़ी में आग लगने की सूचना दी और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग को विकराल होता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। तब तक आग ने पास खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने स्कॉर्पियो में लगी आग को बुझाया। तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी, पर दूसरी कार में लगी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। वाहन मालिक के मुताबिक गाड़ी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि लोग के मुताबिक शरारती तत्वों ने गाड़ी में आग लगाई। वाहन मालिक की ओर से मिले आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह में नक्सलियों ने धनबाद गया रेलखंड के चीचाकी के पास रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया। नक्सलियों की ओर से किए गए विस्फोट के बाद से रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। घटनास्थल से आरपीएफ को नक्सलियों का पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें नक्सलियों ने अपने नेता प्रशांत बोस और शीला मरांडी को रिहा करने की मांग की।
रेलवे ट्रैक पर परिचालन ठप होने के कारण ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया और क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। पुलिस के मुताबिक भाकपा माओवादी अपने नेताओं की रिहाई के लिए प्रतिशोध दिवस मना रहे हैं। इससे पूर्व भी नक्सलियों ने सिंधवरिया में बराकर नदी पर बने पुल को विस्फोट से उड़ा दिया था और गणतंत्र दिवस पर विरोध स्वरूप काला झंडा फहराया था। नक्सलियों की ओर से रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की घटना के बाद से रेलवे पुलिस और अधिकारी ट्रैक की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। दानापुर के विक्रम थाना क्षेत्र के परियावा गांव में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारण दुकानदार की ओर से अपराधी से बकाया राशि की मांग करना है। मृतक की पहचान सुमेरु साव के बेटे पंकज साव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पंकज और सुजीत के बीच उधार के पैसों की मांग को लेकर मारपीट हुई और इसी बीच शराब के नशे में धुत सुजीत ने पिस्टल से पंकज पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद परिजन पंकज को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। दिया छोड़ा दे पंकज अजी भैया, फिर बंदूक लेके आया और उसके बाद घर गए तो 2 गोली की आवाज सुने हम। तो फिर दौड़ आए तो देखे 2 गोली मारा है, कहा 2 फायर हुआ। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। अपराधियों की गोली से घायल युवक को उसके परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना महुआ थाना के मानपुरा गांव की बताई जा रही है। युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने महुआ हाजीपुर रोड को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर पहुंचे महुआ डीएसपी ने लोगों को समझाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में की गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधी बेलगाम है और जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके कारण जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जमुई के चरका पत्थर थाना के चिल्का खार गांव में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों ने मृतक के चाचा और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक का उसके चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें उसके चाचा और उसके परिवार के लोगों ने उस पर लाठी, डंडा और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पिटाई के कारण 40 वर्षीय उमेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसका बड़ा भाई वीरो यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों के मुताबिक पूर्व में भी जमीन विवाद के कारण दोनों परिवारों के बीच विवाद हो चुका है। पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में अपराधियों ने बस चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर सब्जी मंडी के पास हाईवे की बताई जा रही है। अपराधियों की ओर से धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के भिस्ती पाड़ा सड़क के किनारे खड़े 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने गाड़ी मालिक पप्पू कुमार को गाड़ी में आग लगने की सूचना दी और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग को विकराल होता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। तब तक आग ने पास खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने स्कॉर्पियो में लगी आग को बुझाया। तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी, पर दूसरी कार में लगी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया।
वाहन मालिक के मुताबिक गाड़ी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि लोग के मुताबिक शरारती तत्वों ने गाड़ी में आग लगाई। वाहन मालिक की ओर से मिले आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह में नक्सलियों ने धनबाद गया रेलखंड के चीचाकी के पास रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया। नक्सलियों की ओर से किए गए विस्फोट के बाद से रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। घटनास्थल से आरपीएफ को नक्सलियों का पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें नक्सलियों ने अपने नेता प्रशांत बोस और शीला मरांडी को रिहा करने की मांग की। रेलवे ट्रैक पर परिचालन ठप होने के कारण ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया और क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। पुलिस के मुताबिक भाकपा माओवादी अपने नेताओं की रिहाई के लिए प्रतिशोध दिवस मना रहे हैं। इससे पूर्व भी नक्सलियों ने सिंधवरिया में बराकर नदी पर बने पुल को विस्फोट से उड़ा दिया था और गणतंत्र दिवस पर विरोध स्वरूप काला झंडा फहराया था। नक्सलियों की ओर से रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की घटना के बाद से रेलवे पुलिस और अधिकारी ट्रैक की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। दानापुर के विक्रम थाना क्षेत्र के परियावा गांव में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारण दुकानदार की ओर से अपराधी से बकाया राशि की मांग करना है। मृतक की पहचान सुमेरु साव के बेटे पंकज साव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पंकज और सुजीत के बीच उधार के पैसों की मांग को लेकर मारपीट हुई और इसी बीच शराब के नशे में धुत सुजीत ने पिस्टल से पंकज पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद परिजन पंकज को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। छोड़ा पंकज अजी भैया, फिर बंदूक लेके आया और उसके बाद घर गए तो 2 गोली की आवाज सुने हम। फिर दौड़ लाए तो देखे 2 गोली मारा है, कहा 2 फायर हुआ। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। अपराधियों की गोली से घायल युवक को उसके परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना महुआ थाना के मानपुरा गांव की बताई जा रही है। युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने महुआ हाजीपुर रोड को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर पहुंचे महुआ डीएसपी ने लोगों को समझाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में की गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधी बेलगाम है और जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके कारण जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जमुई के चरका पत्थर थाना के चिल्का खार गांव में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों ने मृतक के चाचा और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक का उसके चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें उसके चाचा और उसके परिवार के लोगों ने उस पर लाठी, डंडा और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पिटाई के कारण 40 वर्षीय उमेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसका बड़ा भाई वीरो यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों के मुताबिक पूर्व में भी जमीन विवाद के कारण दोनों परिवारों के बीच विवाद हो चुका है। पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र